एक कथा आती महाभारत में कि महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। जब राजसूय यज्ञ किया उस यज्ञ में बहुत से लोग आए, भोजन करने लगे, भोजन करते जाते, उठते जाते, करते जाते, उठते जाते। अब युधिष्ठिर ने पूछा कन्हई से, कहने लगे प्रभु ये बताओ कि हमारा यज्ञ सफल हुआ? भगवान ने कहा युधिष्ठिर 1 घंटा लेकर के आए भगवान, और कन्हई ने घंटा बांध दिया। कहने लगे जब घंटा बज जाएगा तो समझ लो तुम्हारा यज्ञ सफल। अब पता नहीं कितनी पंगत खाती जाती, उठती जाती, खाती जाती, उठती जाती, लेकिन घंटा बजता ही नहीं। जब घंटा नहीं बजता तो युधिष्ठिर ने कहा क्या किया जाए? कन्हई ने कहा हमें लगता तुम्हारे राज्य में कोई संत भूखा बैठा है, वो तुम्हारे भंडारे में आया नहीं। भेजो किसी को, अपने भाइयों को भेजो। अब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब इधर उधर गए, ढूंढते ढूंढते अर्जुन को कोई मिल गए। महात्मा उत्तर दिशा में वो बैठे थे और भगवान का नाम ले रहे थे। कह लगे महाराज युधिष्ठिर का सदा व्रत चल रहा है, चलो चल करके भोजन ग्रहण करो। महात्मा जी ने कहा एक शर्त है। कहने लगे कौन सी शर्त है? कहने लगे 100 अश्वमेध यज्ञ करें और करने के बाद उसका फल मुझको दे दें तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा अभी तो एक ही पूरा गए, तुम 100 अश्वमेध की बात करते हो। कहने लगे फिर चले आए अर्जुन, भीम गए, भीम से वही प्रश्न, नकुल सहदेव गए, उनसे भी वही प्रश्न किया। बाद में द्रौपदी ने कहा मैं जाऊंगी मनाने के लिए। द्रौपदी कृष्णा वो तो भगवान की भक्त, महाकाली का अवतार। युधिष्ठिर कहने लगे देखो राजा रानी जा रही, रथ लाया जाए, बढ़िया बढ़िया जो है इनके ब्लैक कैट कमांडो साथ में किए जाए। पांचाली ने कहा नहीं, ना तो रथ ना तो कोई सिक्योरिटी, और यहाँ तक कि वो अपने पैर में चप्पल तक नहीं पहनती है। पांचाल देश से उसकी पैर की चप्पल आती थी, द्रौपदी की स्पेशल चप्पल तक का त्याग करके, और वो चल दी वहाँ से गई। जा करके महाराज जी से कहा हमारे पतिदेव का सदा व्रत चल रहा, चलिए महाराज जी भोजन पाइए। उनका भाई सवाल, द्रौपदी 100 अश्वमेध यज्ञ करे और उसके बाद उसका फल हमको दे दे, मैं चलूंगा। द्रौपदी ने कहा 100 बस 100 की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। द्रौपदी ने कहा शास्त्र पर मेरा विश्वास है, मैं संतों को मानती हूँ, और संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान। संत मिलन को जाइए। जब आप संत के पास जाते हो तो जितने कदम चल करके, 1 कदम बराबर 1 कोट यज्ञ, 1 कोट माने 1 करोड़ यज्ञ। द्रौपदी ने कहा महाराज जी मैं आपसे मिलने कितने कदम चल करके आई हूँ, एक कैलकुलेशन आप कर लेना और हमारे साथ चलो, वो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल ले लेना ताकि हमारा वापस कर देना। वो संत इसीलिए कहा जाता माताएं वात्सल्यमयी, माताएं करुणामयी। बहुत बुद्धिमान थी द्रौपदी। निरुत्तर हो गए महाराज जी, आ गए, आकर के जैसे तोड़ा और तोड़ करके जैसे मुख में रखा, महाराज जो घंटा टका था घंटा बजने लगा। अब भीम ने कहा देखो घंटा बजा, ये के सफल। भगवान ने कहा, उनको लगा थोड़ा अहंकार आ गया। तब तक क्या हुआ, दूसरी घटना घटी। एक नेवला आ गया वहां पर जहाँ पर भंडारा हो रहा था। वो नेवला घूमने लगा नीचे पृथ्वी पर, देखा आधा नेवला सोने का और आधा नेवला मांस का। भीम ने कहा देखो देखो प्रभु, ये आधा सोने का। अरे नेवले थोड़ा किनारे हट, तेरे लिए भोजन अलग कर दी जाएगी व्यवस्था।
तो भूखा है मैं लगता। तो नेवला मनुष्य की वाणी में बोला, मैं भोजन करने नहीं आया, मैं भंडारा पाने नहीं आया, मैं तो इसलिए आया हूँ कि ये जो तुम्हारा यज्ञ हुआ है, ये जंगल के एक ब्राह्मण के शत्रु यज्ञ के बराबर भी तुम्हारा यज्ञ नहीं है। अब युधिष्ठिर भीम का जो अभिमान था वो संकलित हो गया। कहने लगे, कन्हई कौन सा ब्राह्मण, कौन सा शत्रु यज्ञ। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर एक समय की बात थी, जंगल में कोई ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण के परिवार में पत्नी थी, बेटा था और उसकी बहू थी, 4 प्राणी थे। एक दिन कोई भूखा आ गया और ब्राह्मण नहीं आया, भूखा आ गया चांडाल, बहुत जो निकृष्ट। उसने कहा, महाराज बहुत भूखा, और एक 5 दिन के भूखे ब्राह्मण मांग करके लाए थे कहीं से ब्राह्मण देवता सतुआ, और सतुआ के 4 घाट किए और भोजन करने के लिए भगवान का नाम लेकर के बैठे थे भोग लगा करके। वैसे चांडाल कहने लगा, वो बड़ा भूखा हूँ। ब्राह्मण ने अपने आगे का भोजन दे दिया महाराज। अभी भोजन करने बैठो, परीक्षा तभी होती है, और बाहर कोई आए भोजन मांगे तो इतना तो हमें नहीं लगता आप अपनी थाली दे दोगे, कह दोगे वो दे दो उसको। लेकिन ऐसे दाता होते अपने देखो 5 दिन के भूखे हैं और सामने का भोजन उठा करके ब्राह्मण ने दे दिया, उसने पा लिया, अभी छुड़ा मिट्टी नहीं। कहने लगे, फिर ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन दे दिया। कहा नहीं ब्राह्मण ने, ऐसा परिवार, कहा नहीं पत्नी ने अपने आप दे दिया। फिर ब्राह्मण का जो बेटा था कहने लगा, अभी भूख मिटी नहीं, बेटे ने भी अपने हिस्से का दे दिया। इतना सुंदर परिवार, जो उसकी बहू थी, बहू भी 5 दिन की भूखी थी, उसने भी अपने पास का दे दिया। सबने भोजन दे दिया, जल दे दिया, और वो कोई और नहीं था, वो कोई परीक्षा करने आया था उसी समय। और नेवला कहने लगा, मैं वहाँ पर जहाँ पर वो चांडाल भोजन कर रहा था, मैंने वहीं पर कुछ क्षण रह गए तो मैं लोट पोट की, हमारा आधा शरीर सोने का हो गया। और ब्राह्मण का कौन यज्ञ हुआ? स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं हुआ, वो ब्राह्मण का अन्नदान का यज्ञ हुआ। आपने अगर किसी को भूखे को भोजन करा दिया तो जो यज्ञ होते हैं इधर उनसे कई गुना बढ़कर के ये मान लेना, भूखे को भोजन और प्यासियों को पानी। जो हाथी को नहीं संतुष्ट कर सकते हो तो चींटी को तो खिला सकते हो। हाथी को नहीं खिला सकते, लेकिन चिड़िया को दाना तो छत पर डाल सकते हो, वो भी यज्ञ है। चिड़िया को दाना देना, मछली को आटा देना, चींटी को भोजन देना, ये भी भूत यज्ञ कहा जाता है। जो सब भूतों को संतुष्ट करे, तो ये